तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं आप लोगों से वादा किया था कि अपने यूट्यूब चैनल जय भीम वाला चैनल पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय पर संपूर्ण जानकारी दूंगा, टॉपिक वाइज। और मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए आज मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय पर एक वीडियो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। ये जो जानकारी है मैं कई किताबों से और कई लोगों के माध्यम से इकट्ठा किया हूँ। इसमें कोई भी त्रुटि होगी तो क्षमा चाहता हूँ आपसे मैं। और इस पे जो है जो भी त्रुटियाँ होंगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसको सुधार कर लूँगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल है जय भीम वाला चैनल। आप लोग उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी जो मैं वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर डालूँगा, अपलोड करूँगा, आप लोगों तक शेयर करूँगा, आप लोग उस जानकारी को जो है स्मरण करेंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन परिचय पर। ठीक है, मैं सेट कर ले रहा हूँ वीडियो बनाकर। ये सारी चीज़ें जो हैं इसीलिए मैंने लिख दिए हैं, और ये जो भी हैं वीडियो मैं इसको कई किताबों के माध्यम से और कई लोगों को की जानकारी से इकट्ठा किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है देखिए, आप लोगों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संपूर्ण जीवन परिचय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो बचपन का नाम था भीमराव सकपाल, उर्फ भीवा भी कहते थे, भीमा भी कहते थे। सभी लोग इनको इन्हीं नाम से पुकारते थे बचपन में। और जो इनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, जैसे कि विश्व रत्न, बोधिसत्व, भारत रत्न, भारत के भाग्य विधाता, महामानव, ज्ञानदीप, संविधान निर्माता, गांधी के प्राणदाता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। और इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो शरीर की कुल लंबाई थी 5 फीट 9 इंच। जन्म जो है इनका जो है, जन्म की तारीख जो है 14 अप्रैल 1891, दिन जो है इनका मंगलवार को हुआ था जन्मदिन। इनकी मृत्यु जो है तिथि जो है 6 दिसंबर 1956 और दिन बृहस्पतिवार। 65 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। डायबिटीज़ के कारण भी इनको डायबिटीज़ हो गया था, डायबिटीज़ की इनकी बीमारी हो गई थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म स्थान है, जहां इन्होंने जन्म लिया था, वर्तमान राज्य है इस समय का जो है मध्य प्रदेश के जिला इंदौर, तहसील महू, तत्कालीन टाउन इस समय कस्बा हो गया है महू, जो अब वर्तमान में तहसील बन गया है इस समय। इसी महू गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। जैसे कि इनका यदि पूरा पता बताया जाए जन्म स्थान का, तो राज्य उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो वर्तमान में राज्य मध्य प्रदेश है। जिला उनका इंदौर हो जाएगा, तहसील महू हो जाएगा। महू गांव पहले था, जो वर्तमान में इस समय टाउन और कस्बा हुआ है। इस समय जो इनको तहसील घोषित किया गया है, ग्राम उनका महू था। इसी महू गांव में उनका जो है 14 अप्रैल 1891 दिन मंगलवार को हुआ था। आइए अब इसके आगे जो है की जानकारी आपको बताता हूँ।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं उनकी पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर की शादी के बाद इनके कुल 5 बच्चे थे, जिनमें 4 लड़के एवं 1 लड़की थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं माता रमाबाई अंबेडकर के चारों लड़कों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि यशवंत राव अंबेडकर जो बड़े सबसे हैं, रमेश राव अंबेडकर, उसके बाद गंगाधर राव अंबेडकर, फिर राजरत्न अंबेडकर। इन चारों लड़कों में यशवंत राव अंबेडकर सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे, को छोड़कर बाकी तीनों पुत्र की बचपन में ही अकाल मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं माता रमाबाई अंबेडकर की एक पुत्री थी, इंदु थी, जिनका नाम इंदु था, जिनका बचपन में ही अकाल मृत्यु हो गई थी। आइए अब थोड़ा देखते हैं इनको जो है सिस्टम से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं उनकी पत्नी रमाबाई अंबेडकर के सभी पुत्र एवं पुत्रियों के नाम अलग जो भी लोग थे। तो सबसे बड़े पहले नंबर पे उनके बड़े पुत्र जो है यशवंत राव अंबेडकर हैं, दूसरे नंबर पे रमेश राव अंबेडकर हैं, तीसरे नंबर पे गंगाधर राव अंबेडकर हैं, चौथे नंबर पे उनकी पुत्री जो है, गलत हो गया यहाँ पे, ये नहीं था, चौथे नंबर पे ये हैं इंदु जी हैं। हाँ, ये जो है सुधार कर दे रहा हूँ, देखिए चौथे नंबर पे ये इंदु जी हैं, ठीक, यहाँ इनका चौथे नंबर पे हो जाएगा। चौथे नंबर पे इनकी पुत्री इंदु राव अंबेडकर जी थी, और 5वें नंबर पे सबसे छोटे पुत्र इनके राजरत्न अंबेडकर थे। तो देखिए इनका जो है बचपन में इनकी पुत्री इंदु राव अंबेडकर की भी मृत्यु हो गई थी, जो चौथे नंबर की थी संतान थी। 5वें नंबर के जो है इनके सबसे छोटे पुत्र जो है राजरत्न अंबेडकर थे, इनकी भी बचपन में ही अकाल मृत्यु हो गई थी। जो दूसरे नंबर के पुत्र थे रमेश राव अंबेडकर, इनकी भी बचपन में अकाल मृत्यु हो गई थी। तीसरे नंबर के जो पुत्र थे गंगाधर राव अंबेडकर, इनकी भी बचपन में अकाल मृत्यु हो गई थी। तो इनके कुल ऐसे जो देखा जाए तो 4 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, जिनमें सबसे बड़े पुत्र यशवंत राव अंबेडकर ही जीवित रहे, और उनकी ही संतानें आज तक वंश महाराष्ट्र में, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में समाज सेवा में लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए यदि उनका जो है जन्म स्थान जहाँ था, मध्य प्रदेश के इंदौर जो रेलवे स्टेशन है से 26 किलोमीटर की दूरी पर जो है उनका महू गांव था, जहाँ उनका जन्म हुआ था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जो अब वर्तमान में तहसील बन गया है, टाउन कस्बा हो गया है। वह महू जो है तहसील बन गया है इंदौर जिले में। इसी महू गांव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक जन्म स्थल बना है। मध्य प्रदेश राज्य के महू तहसील में, और महू गांव था पहले जहां इनका जन्म हुआ था, उसी महू गांव में, महू तहसील में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक जन्म स्थल बनाया गया है, जो बहुत भव्य तरीके का बना गया है। अब देखा जाए कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो पैतृक गांव था, यानी कि पुश्तैनी गांव जी, जहाँ पे इनके माता पिता जो है रहते थे, पूर्वज इनके जो रहते थे, तो जो इनका जो है पैतृक गांव था, वहाँ जो है महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले तहसील, यानी कि वहाँ का जो तालुका कहा जाता है महाराष्ट्र में, मंडनगढ़ के ग्राम अम्बा डावे में है इनका जो है पैतृक गांव। पैतृक गांव जो है महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में तालुका मंडनगढ़ के
ग्राम अम्बा डावे में है। अम्बा डावे जो ग्राम है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो पैतृक गांव है, इसको जो है अम्बा डावे गांव को स्फूर्ति भूमि के नाम से जाना जाता है। वहाँ की सरकार जो है, महाराष्ट्र राज्य की सरकार जो है, स्फूर्ति भूमि का नाम दिया गया है, दी है। इनके पैतृक गांव का यदि पता बताया जाए तो सही तरीके से, तो राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जिला रत्नागिरी, तहसील यानी कि वहाँ के जो तालुका कहते हैं मंडनगढ़, ग्राम अम्बा डावे है। अब आइए दिखाते हैं कुछ और इनके बारे में। बाबा साहब की जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि में है, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में है। समाधि स्थल चैत्य भूमि में बनाई गई है, मुंबई महाराष्ट्र में। बाबा साहेब की पहली पत्नी जो है का नाम जो है रमाबाई अंबेडकर है, जो महार जाति की थी, जिन्हें अछूत भी कहा जाता था। रमाबाई अंबेडकर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो विवाह की तारीख थी 4 अप्रैल 1906 को हुआ था, दिन बुधवार को। उस समय माता रमाबाई अंबेडकर की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। माता रमाबाई अंबेडकर की जन्म तिथि जो है 7 फरवरी 1898 है, दिन सोमवार को हुआ था। उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। माता रमाबाई की जो मृत्यु तिथि है 27 मई 1935 है, दिन सोमवार को हुआ था। अब थोड़ा माता रमाबाई अंबेडकर जी की परिवार के बारे में जो जानकारी इकट्ठा हुई है उसको आप लोगों तक शेयर करता हूँ। माता रमाबाई अंबेडकर की माता का नाम रुक्मिणी था, रुक्मिणी। रमाबाई अंबेडकर के पिताजी का नाम भीकू धुत्रे था। और इनका जो है जन्म स्थान, माता रमाबाई अंबेडकर जी का जो जन्म स्थान है, वहीं महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के वाड़ंद गांव में हुआ था। माता रमाबाई अंबेडकर जी की जन्म स्थान जो है महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के वाड़ंद गांव में हुआ था। आइए आप लोगों तक और शेयर करता हूँ। जो भी गलती होगी इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा और मैं उसको सुधार कर लूँगा। ये बहुत ही कई किताबों के माध्यम से ये सभी जानकारियों को इकट्ठा किया हूँ। अब आइए देखता हूँ। बाबा साहब की दूसरी पत्नी, जो पहली पत्नी थी, उनकी मृत्यु होने के बाद जो है इन्होंने दूसरी शादी की थी। तो दूसरी पत्नी जीवन संगिनी का नाम है इनके जो है डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिन्हें लोग आदर से उस समय माई साहेब या माई कहते थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर जी के पिता का नाम जो है कृष्ण राव विनायक कबीर थे। इनके पिता का नाम कृष्ण राव विनायक कबीर, जो इनके पिता महाराष्ट्र के मराठी यानी कि ब्राह्मण थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर जी की माता का नाम जानकी कबीर था। जो इनकी माता थी महाराष्ट्र के मराठी ब्राह्मण भी थी। ये डॉक्टर सविता अंबेडकर जी है महाराष्ट्र राज्य के मराठा ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी। डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो दूसरी पत्नी है डॉक्टर सविता अंबेडकर महाराष्ट्र के मराठा ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी। डॉक्टर सविता अंबेडकर जी का जन्म जो है 27 जनवरी 1909 को हुआ था और दिन बुधवार। डॉक्टर सविता अंबेडकर जी की मृत्यु तिथि जो है 29 मई 2003, दिन बृहस्पतिवार को हुआ था। इनकी जो है मृत्यु जो है जे अस्पताल मुंबई में हुआ था। 29 मई 2003 को दिन बृहस्पतिवार को जे अस्पताल मुंबई में हुआ था।
डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी की मृत्यु। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं डॉक्टर सविता अम्बेडकर की शादी की जो दिनांक तिथि है 15 अप्रैल 1948, दिन बृहस्पतिवार को संपन्न हुआ था। डॉक्टर सविता अम्बेडकर की जो जाति है आप लोगों को मैं पहले बताया था, मराठा ब्राह्मण थी। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो शादी के बाद ग्रहण किया बाबा साहब के साथ। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी से कोई पुत्र नहीं हुआ या पुत्री भी नहीं हुई। इन लोगों का जो है कोई संतान नहीं पैदा हुआ था। जो भी संतानें हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली पत्नी रमाबाई अम्बेडकर की ही हैं। कुल 5 संतानें थीं, जिसमें 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। और बड़े पुत्र यशवंतराव अम्बेडकर को छोड़कर बाकी सभी की बचपन में ही अकाल मृत्यु हो गई थी गरीबी के कारण। उस समय की स्थिति परिस्थिति बहुत ही दयनीय थी। उस पे भी एक विषय हम बनाए हैं, जो समस्या थी वो भी वीडियो में बनाऊंगा, अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, अब बाबा साहेब जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। रामजी मालोजी सकपाल की जन्म तिथि जो है 14 नवंबर 1848 है, दिन मंगलवार। इनकी जो मृत्यु तिथि है 2 फरवरी 1913, दिन रविवार। इनकी जाति जो है महार अछूत। इनका पारिवारिक संबंध जो है अम्बेडकर परिवार है। रामजी मालोजी सकपाल जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के पिताजी ब्रिटिश सेना में सूबेदार यानी कि सेना अधिकारी थे, जो 1894 में सूबेदार पद से सेवानिवृत्त हो गए थे और 2 साल बाद मध्य प्रदेश यानी कि महू से सतारा महाराष्ट्र चले गए। उसके बाद रामजी मालोजी सकपाल ने भीमाबाई सकपाल की मृत्यु के बाद दूसरी शादी की, जो जीजाबाई थी। रामजी मालोजी सकपाल पूर्ण रूप से कबीर पंथ के अनुयायी थे। बाबा साहेब के दादाजी का नाम जो है यानी कि उनके बाबा का नाम मालोजी सकपाल था। दादाजी उस समय मालोजी सकपाल भी ब्रिटिश सेना में सेनाधिकारी थे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की माता का नाम देखिए भीमाबाई सकपाल था। ये छूट गया था, कहीं मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देना हूँ, भीमाबाई सकपाल आगे मिलेगा। अब देखिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माता का नाम यहाँ मैं मेंशन किया हूँ, भीमाबाई सकपाल था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की माता भीमाबाई सकपाल की जन्म तिथि 14 फरवरी 1854 है, दिन मंगलवार। इनकी जो है मृत्यु तिथि 20 नवंबर 1896, दिन शुक्रवार। भीमाबाई सकपाल के पिता का नाम धर्मा मुरबाड़कर उर्फ लक्ष्मण था। कोई कहते हैं लक्ष्मण था, कोई कहते हैं नहीं था, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ उर्फ के नाम से, यानी कि यही मेन नाम है इनका, धर्मा मुरबाड़कर। धर्मा मुरबाड़कर उर्फ लक्ष्मण मुरबाड़कर, यानी कि ये कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है, धर्मा मुरबाड़कर। ब्रिटिश सेना में भी सूबेदार मेजर थे ये उस समय, जो महाराष्ट्र के थाने जिले के मुरबाड़ नामक स्थान के रहने वाले थे। ये माता भीमाबाई के पिता
माता भीमाबाई के पिता महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाड नामक स्थान के रहने वाले थे। भीमाबाई सकपाल का परिवार आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। उस समय जो है इनके माता भीमाबाई सकपाल के पूरा परिवार जो है ब्रिटिश सेना में बड़े ओहदे पद पे, यानी कि बड़े अधिकारी सेना के पद पे लोग थे। सेना के अधिकारी के पद पे थे सभी इनके भाई। इसीलिए इनका परिवार जो है आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बाबा जी थे, उसके बाद उनके पिताजी थे। इनके परिवार बहुत बड़ा लंबा नहीं था और इसीलिए आर्थिक दृष्टि से माता भीमाबाई की तुलना में कमज़ोर थे। संयोगवश ब्रिटिश सेना में जिस कमान में रामजी मालोजी सकपाल यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी सूबेदार थे, उसी कमान में भीमाबाई सकपाल के पिता धर्मा मुरबाडकर भी ब्रिटिश सेना में सूबेदार मेजर थे, यानी कि उनसे बड़े पद पे थे। रामजी मालोजी सकपाल सेना अधिकारी थे, उसके बाद ये सूबेदार मेजर थे धर्मा मुरबाडकर, यानी कि भीमाबाई सकपाल के पिता, उनसे बड़े पद पे थे। इसी संयोग से रामजी मालोजी सकपाल का विवाह जो है भीमाबाई सकपाल के साथ 1865 में हो गया था। ये इनके पिताजी जो है एक ही सेना में लोग मतलब रहते थे, तो संबंध बन गया, अच्छे संबंध बन गया। इस पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ और अच्छे से ढंग से बनाया हूँ। बहुत ही अच्छे संबंध होने के कारण इन्होंने अपनी बेटी भीमाबाई सकपाल का विवाह रामजी मालोजी सकपाल से 1865 में कर दिए थे। कुछ अड़चनें भी आई थी, तो जो उसमें मैं मेंशन किया हूँ, दिखाया हूँ, बताया हूँ, कुछ वीडियो में मैं बता दूँगा अगली बार। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं माता रमाबाई अंबेडकर के पुत्र एवं पुत्रियों के नाम मैं जो पिछले अभी मैं बताया हूँ, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है। बाबा साहेब के चारों पुत्रों के नाम, बड़े पुत्र का नाम यशवंत राव अम्बेडकर, उसके बाद रमेश राव अम्बेडकर, फिर गंगाधर राव अम्बेडकर, राजरत्न अम्बेडकर। इन चारों लड़कों में केवल यशवंत राव अम्बेडकर ही सबसे बड़े पुत्र थे जो जीवित बचे थे। बाकी के तीनों लड़कों यानी पुत्रों की बचपन में ही अकाल मृत्यु हो गई थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इकलौती एक ही पुत्री थी इंदू राव अम्बेडकर, जिनका बचपन में ही अकाल मृत्यु हो गया था इनका भी। बाबा साहेब के पांचों बच्चों में से केवल यशवंत राव अम्बेडकर ही जीवित बचे थे, जिनकी वजह से अम्बेडकर परिवार आज वर्तमान में बाबा साहेब के मिशन एवं उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र में लोग हैं उनके वंशज, उन पे भी मैं वीडियो बनाया हूँ, उनके पूरे परिवार के बारे में, कंटेंट के बारे में, सारे चीज़ें मैं बनाया हूँ। दोस्तों आप लोग केवल धैर्य रखिए और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहिए, ताकि जो है मैं आगे का वीडियो बनाता रहूँ। अब देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भाइयों के नाम मैं बता दे रहा हूँ। आप भी लोग किसी जगह नोट कर लीजिएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के भाइयों एवं बहनों के नाम, जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपने माता पिता की 14वीं एवं अंतिम संतान थे, यानी कि रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल की कुल 14 पुत्र एवं पुत्रियां हुई थी, जिनमें से अंतिम सबसे छोटे पुत्र डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। आइए अब इनके बारे में देखता हूँ क्या क्या हुआ था, किनके किनके विषय में। रामजी मालोजी सकपाल एवं भीमाबाई सकपाल पत्नी की कुल 14 संतानें थीं, जिसमें से 7 की मृत्यु बचपन में ही अकाल हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी। मतलब जीवित संतानों में से केवल 4 लड़कियां एवं 3 लड़के बचे थे। आइए देखता हूँ कौन कौन बचे थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय भैया, क्या बताया जाए।
रामजी मालोजी सकपाल के जीवित 3 लड़कों के नाम। सबसे बड़े पुत्र थे बालाराम अंबेडकर। नहीं, उसमें जो अंबेडकर जो है इनके परिवार का जो है सरनेम था सकपाल। आनंदराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, जो छोटे पुत्र थे भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। इनकी पुत्रियों के नाम यानी कि रामजी मालोजी सकपाल के जो जीवित 4 पुत्रियों थीं उनके नाम। पहली का नाम जो है गंगा बाई अंबेडकर। इनके पति का नाम लखावड़ेकर है, शादी हुई थी। सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है पूरा संपूर्ण। उसके बाद उनका परिवार कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे करता है, सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ। आगे वीडियो बनाऊंगा। यदि आप लोगों को और भी वीडियो देखना होगा, सभी लोगों के पूरे विषय में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए भाई साहब, आप लोग, विनम्र निवेदन है। उसके बाद जो है इनकी पुत्री हैं रमाबाई अंबेडकर। इनके पति का नाम मालवड़कर है। उसके बाद जो मंजुला अंबेडकर हैं, इनके पति का नाम येसु पंदीरकर है। उसके बाद से चौथी पुत्री है इनका तुलसा अंबेडकर। इनके पति का नाम धर्मा कांतेकर है। इनके पति का नाम धर्मा कांतेकर है। एक छोटी सी बात देख लीजिए, इसमें जो है बाबा साहेब बालाराम अंबेडकर जो बड़े पुत्र थे रामजी मालोजी सकपाल के, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बड़े भाई थे। सबसे बड़े भाई थे बालाराम अंबेडकर। इन्होंने अपने छोटे भाई को शिक्षित करने के लिए नौकरी की थी, पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके लिए अपनी पढ़ाई को छोड़कर नौकरी करने लगे थे, ताकि जो है हमारा छोटा भाई जो है पढ़ लिख कर जो है एक बड़ा अधिकारी बने, बड़े पद पे जाए, समाज में कुछ काम करे। और आज देख ही रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या किए हैं, पूरी दुनिया में उनका जो है नाम चल रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था उस समय अपने छोटे भाई के लिए। शायद ही इस समय कोई करता हो, बहुत ही कम लोग हैं। मैं उनको भी सम्मान करता हूँ जो ये ऐसा करते हैं अपने परिवार के लिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने सभी भाइयों एवं बहनों से सबसे छोटे थे। हाँ, इसे एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि बड़े भाई जो अपनी पढ़ाई को छोड़कर नौकरी करने लगे और परिवार के खर्चे और भाई को शिक्षित करने के लिए, ऐसे ही मैं आप लोगों तक ये बात शेयर कर दे रहा हूँ। पता नहीं अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। हमारे भी एक बड़े भैया हैं, इन्होंने भी परिवार के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर नौकरी करने लगे और आज हम लोगों तक यहाँ तक पहुँचाए हैं। बहुत बड़ा उनका उपकार है हम लोगों पर, वो कर्ज हम लोग नहीं चुका पाएंगे कभी भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भी भाई जैसे, बड़े भैया जैसे आप लोगों का भी पूरा परिवार रहे। मेरा बहुत सपोर्ट उन्होंने किया है और आगे भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। वो बहुत ही सहनशील हैं, धैर्यवान हैं। और सहनशील और धैर्यवान बहुत ही बलवान लोग होते हैं। शरीर से ही बलवान नहीं होते हैं, मानसिक रूप से बलवान और आध्यात्मिक हो वो सबसे बड़े बलवान होते हैं। तो चलिए चलते हैं। बाबा साहेब का जो धार्मिक संगठन था उस समय भारतीय बौद्ध महासभा था। यही संगठन बाबा साहब चला रहे थे। बाबा साहब का संबंध जो आपको मैं बताया था कि अंबेडकर परिवार अम्बा डावे से था। बाबा साहेब का जो निवास है राजगिरी मुंबई 26 अलीपुर रोड पर है, जहां बाबा साहब रहते थे, उनका निवास स्थान। बाबा साहब का जो व्यवसाय था, वकील थे, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ थे, बहुत बड़े। इनका पेशा था विधिवेत्ता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे, शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, लेखक थे, पत्रकार थे, समाजशास्त्री थे, मानव विज्ञानी थे, धर्मशास्त्री थे,
इतिहासविद थे, प्रोफेसर थे, संपादक थे। बाबा साहेब का धर्म जो है पहले तो हिंदू था, जो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है, एक शब्द उन्होंने बोला था। बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने। बाबा साहेब को जो पुरस्कार एवं सम्मान मिला था, एक बात मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बोधिसत्व सम्मान मिला था उनको, एक 1956 में मिला था इनको। भारत रत्न सम्मान मिला था 1990 में, मरणोपरांत जब उनकी मृत्यु हो गई थी, 1956 में मिला था उनको बोधिसत्व का सम्मान। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम 2004 में उनको अवार्ड मिला था। द ग्रेटेस्ट इंडियन सम्मान उनको मिला था 2012 में। सोच लीजिए, द ग्रेटेस्ट इंडियन सम्मान, ये सम्मान किसी को मिला नहीं है। कोलंबियन यूनिवर्सिटी अमेरिका का जो है 2004 में मिला था उनको। पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति हैं पूरे विश्व के। सोच लीजिए बाबा साहब के बारे में क्या क्या था। अब वीडियो ख़त्म ही होने वाला है, टॉपिक ख़त्म होने वाला है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान को जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरा कर दिया था, और यह संविधान संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान एवं सबसे सुंदर संविधान है। इससे बेहतर पूरी दुनिया में कोई संविधान नहीं है। यह संविधान बहुत ही ज़्यादा कठोर एवं बहुत ही ज़्यादा लचीला भी है, दोनों है, दोनों क्वालिटी इनके अंदर है इस संविधान के अंदर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पास कुल 32 डिग्रियां थीं और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। तो खैर दोस्तों, अच्छी बात है। इतनी जानकारी के लिए धन्यवाद। आइए थोड़ा आप लोगों से रूबरू हो लूँ, फेस टू फेस। नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो ये थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में संपूर्ण जीवन परिचय है। ये केवल अभी जीवन परिचय है। इसके बाद जो है आप लोगों को जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए हैं, लिखे हैं, उसमें कितनी परेशानियां हुई हैं, क्या क्या समस्याएं हुई हैं, और कौन कौन से शब्द को क्यों और कैसे किस तरीके से रखे हैं, उसकी भी मतलब बहुत सी सारी वीडियो में टॉपिक बना कर रखा हूँ। मेरा जो है आत्मविश्वास तब बढ़ेगा, अपलोड करूँगा वैसे भी, जब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी बाबा साहब के बारे में। ऐसे ऐसे टॉपिक बनाया हूँ कि जो आप लोगों को शायद ही कहीं मिल पाएगा, वो जानकारी मैं इकट्ठा किया हूँ। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को मानने वाले लोग, कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम है जय भीम वाला चैनल, इसको भूलिएगा मत आप लोग। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।